हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशान। आप देख रहे हैं टेक्नेटिक मलिक। बिना को टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M42 की। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर हम सैमसंग गैलेक्सी M42 5G की, तो इंडिया में आपको इसके दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। बेस वेरिएंट है आपका 6GB रैम 128GB इंटरनल और हायर वेरिएंट है आपका 8GB रैम 128GB इंटरनल। आपको दो कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, एक है आपका ग्रे और एक है आपका ब्लैक। बात करते अब हम इस फ़ोन की बैक की, तो इसमें भी आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलती है और इसमें आपको प्रिज्म डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको लाइन मिल रही है नीचे से, सैमसंग की मल्टी लेयर आपको मिलती है और इसमें आपको ग्लॉसी इफेक्ट मिल रहा है। मतलब कि इसमें आपको मैट फिनिश नहीं मिल रहा है और ग्लॉसी इफेक्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी इसकी बैक। और इसका जो वेट निकल के आया है वो 191 ग्राम का इसका वेट है और 8.4 mm की थिकनेस में आपको ये फ़ोन मिलता है। तो ना ज़्यादा भारी है और ना बहुत ज़्यादा आपको पतला मिल रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है, इसे जो एडजस्ट वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा आपको कव मिल रहे हैं, तो होल्ड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बात करते अब हम इस फ़ोन की सिम ट्रे की, तो इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। मतलब कि आप एक सिम कार्ड, एक SD का स्लॉट या फिर आप एट ए टाइम दो सिम कार्ड यूज़ कर पाएंगे। और इसमें आपको सिंगल स्पीकर मिल रहा है नीचे की तरफ। खैर सैमसंग ने ऐसा क्यों करा कि इन्होंने इस पर सिंगल स्पीकर दिया, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको लाउड नहीं मिलता है, काफ़ी एवरेज आपको ऑडियो ट्यून वगैरह सुनने को मिलेंगे। लेकिन जो इसका 3.5 जैक, मतलब कि जब आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो उसमें आपको हाई बेस मिलेगा, अच्छी ट्यून वगैरह सुनने को आपको मिलेगी। खैर इनको दो स्पीकर तो देने चाहिए थे। बाकी आपको जैसे आपको चीज़ें मिलती, पावर ऑन ऑफ बटन और आपका वॉल्यूम अप इनकी, और बाकी इसमें दो माइक्रोफोन आपको मिल रहे हैं जो ज़्यादातर जैसे फ़ोन में देखने को मिलता है, तो वैसे इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। और बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों चीज़ें वैसे बहुत ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी वर्क करते हैं। तो बात करते अब हम इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको One UI 3.1 मिलता है और आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 भी देखने को मिल रहा है। खैर गूगल का लॉन्च इवेंट चल रहा है 18 और 21, तो ये एंड्रॉयड 12 भी इसमें आपको टाइम बाद अपडेट को देखने को मिल जाएगा। और ये अच्छी बात है कि आपको इसमें एक्स्ट्रा की सिक्योरिटी मिल जाती है, सैमसंग पे मिल जाता है और क्विक स्विच का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और वैसे भी ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये आपको आने वाले सैमसंग के फ़ोनों में भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलने वाली है। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं है कि इसमें कुछ ऐसे प्री इंस्टॉल ऐप है वो उन्होंने दिए ही क्यों है। क्या उसमें से कुछ है, ये अच्छी बात है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर पाएंगे, लेकिन ऐसे आप इनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर रैम और स्टोरेज टाइप की बात करें तो इसमें आपको LPDDR4X रैम मिल रही है, स्टोरेज आपको UFS 3.1 मिल रहा है। खैर ये अच्छी बात है कि ये जो अब की बार जो इन्होंने OS दिया है 3.1, ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ मिल जाता है। तो बात करते अब हम इस फ़ोन की कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिल जाता है, वाईफाई 5 GHz पे आपको मिल जाता है, डुअल 4G वोल्ट मिल जाता है। मतलब कि आप दोनों से 4G का इस्तेमाल कर पाएंगे और इस फ़ोन में आपको NFC का भी सपोर्ट मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि इसमें आपको 5G खैर सपोर्ट तो इसमें है ही है, साथ ही साथ इसमें आपको 5G के 4 बैंड भी मिल जाते हैं। एक आपका N1, एक है आपका N3 और एक है आपका N41 और लास्ट है आपका N70, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जब आप फ्यूचर में 5G इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस पर नहीं आने वाली है। और इसमें आप HD स्ट्रीमिंग वगैरह करेंगे तो इसमें आपको वाइब्रेट L1 का भी सपोर्ट मिल रहा है और कैमरा टू API का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। मतलब कि Gcam इस पर सपोर्ट है, तो आप बड़े आराम से और अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो बात करते हैं अब हम इस फ़ोन की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.6 इंच की HD+S AMOLED आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। इसमें आपको Infinity U डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है और ये अच्छी बात है कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में मिल रही है। और अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें आपको 420 नेट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही। तो मतलब कि जो कलर्स वगैरह होते हैं, तो मतलब जो आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होगा, जब आप वीडियो वगैरह देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बात करते अब हम इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर 8 में आपको मिलता है। एड्रीनो आपको 629 आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका 5G भी है। खैर ये अच्छी बात है कि इसके ये जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा सही प्रोसेसर आपको मिलता है, क्योंकि इसमें आपकी ज़्यादा बैटरी वगैरह भी ये नहीं लेता, तो बहुत ही देर तक आपकी इसकी बैटरी चल जाती है। और अगर गेमिंग वगैरह की बात करें तो इसमें आप हाई एंड वाले, हाई ग्राफिक्स वाले आप बड़े आराम से इसमें गेम खेल पाएंगे। खैर PUBG के तो इसमें प्लेस्टेशन जो चालू हो ही गए प्री रजिस्ट्रेशन, तो आप वो भी खेल पाएंगे, COD भी खेल पाएंगे हाई ग्राफिक्स में। खैर जब आप गेम खेलेंगे तो उसमें आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉ देखने को नहीं मिलेगा और इस फ़ोन में कोई भी ऐसा लैग स्टेट भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और सिर्फ आपको 15 वॉट का चार्जर मिल रहा है।
खैर ये बात मेरे को समझ में नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी आपने दी, 5000 mAh की बैटरी, और आपने सिर्फ 15 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, मतलब 15 वोल्ट का चार्जर आपने बॉक्स के अंदर दिया है। अब वो कितनी देर में आपके फ़ोन को चार्ज करता है। तो बात करते हैं अभी फ़ोन के कैमरे की। तो इसमें आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी लेंस आपका 48 मेगापिक्सल का ट्रू आपका लेंस मिल रहा है, मतलब कि जो वैसे जो नॉर्मल 48 मेगापिक्सल के लेंस होते हैं उसमें आपको 12 आपको कंबाइन करके 48 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन इसमें आपको वो डायरेक्ट आपको 48 मेगापिक्सल ट्रू आपको लेंस देखने को मिल रहा है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल आपको डेप्थ मिलता है, 5 मेगापिक्सल आपको मैक्रो देखने को मिलता है। और अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं इसमें 4K 30 FPS में EIA से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और बाकी इसमें आपको पोर्ट्रेट, नाइट मोड, स्लोमो और इसमें आपको सिंगल टेक से बहुत सारे फीचर आपको बैक में देखने को मिलते हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है, और फ्रंट में आप फुल HD में आप 30 FPS में EIA से वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फ्रंट में आपको पोर्ट्रेट, ब्यूटी ऐसे बहुत सारे फीचर आपको जो बैक में मिल रहे हैं फ्रंट में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। खैर इस फ़ोन में आप बहुत अच्छे तरीके से और अच्छी डिटेलिंग वाली वीडियो और फोटोज़ वगैरह क्लिक कर पाएंगे। तो बात करते हैं अब हम इस फ़ोन की प्राइस की। तो जो बेस वेरिएंट है आपका 6GB रैम 128GB इंटरनल वो आपको मिलेगा 21,000 रुपीज़ का, और जो हायर वेरिएंट है आपका 8GB रैम 128GB इंटरनल वो आपको मिलेगा 24,000 रुपीज़ का। क्या है जो फ़ोन की जैसे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई, तो अगर आप चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपका बजट है और आपको सैमसंग के बहुत बड़े फ़ैन है तो आप इस फ़ोन को ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो इस प्राइस में मैं ज़रूर कोई दूसरा ब्रांड का फ़ोन ज़रूर देखूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपको 70% भी आपके जैसा आप चाहते हैं वैसे अगर आपको स्पेसिफिकेशन मिलते हैं तो आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वही लेते, लेकिन आपको इसमें ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको मिली। जैसे मैंने आपको डिस्प्ले बताया, सैमसंग की डिस्प्ले कितनी अच्छी क्वालिटी की होती है। इसमें इन्होंने S AMOLED दिया, वो भी HD है, कम से कम इनको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देना चाहिए था। और अगर हम चार्जिंग की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी तो है, लेकिन उन्होंने 15 वॉट का चार्जर दिया है, उसमें कम से कम 22 वॉट का देना ही चाहिए था। और कैमरे की बात करें तो इनको चाहे इतने लेंस नहीं बढ़ाने चाहिए थे, क्वाड कैमरा सेटअप नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसी के साथ आज से 3 ही लेंस देते, लेकिन अच्छी क्वालिटी के वो लेंस देते। और अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर को भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते थे। 5G में खैर आते हैं आपके बहुत अच्छे प्रोसेसर आते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस प्राइस में अगर आपका बजट है तो आप इस फ़ोन को भी ज़रूर देख सकते हैं। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।